बात जब सॉफ्ट ड्रिंक की आती है तो ये हम सबको पता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी हम इसको पीने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को इस बात की जानकारी हो रही है, लोगों ने इससे दूरी बनानी तो शुरू की, लेकिन अब मार्केटिंग कंपनी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बनाए रखने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ सामने आई है और इसे नाम दिया डाइट सॉफ्ट ड्रिंक या डाइट सोडा का। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती कि नाम के आगे डाइट लगा देने से हेल्दी डाइट लेने वाले लोग भी इसके जाल में फंस जाते हैं और इसे रोज पीने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक का आखिर सच क्या है। सुनिए डाइटिशियन नेहा सिन्हा को। क्या डाइट कोक हमारे लिए उतना बेनिफिशियल है जितना कि हम सोचते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो कि कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं या जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो हमेशा नॉर्मल कोक जैसी ड्रिंक्स छोड़कर वो डाइट कोक को प्रेफर करते हैं। तो जानते हैं इस डाइट कोक में क्या-क्या यूज होता है। इस डाइट कोक में सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे कि आपका एस्पार्टेम हो गया, साइक्लोमेट हो गया, सैकरीन हो गया, एसल्फेम के हो गया या फिर सुक्रोलोज करके कुछ स्वीटनर्स को ऐड किया जाता है। इसके अलावा इसमें कैफीन ऐड होती है और इसका अच्छा खासा इसमें जो है एसिड कंटेंट होता है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पहली चीज, जो एसिड्स होते हैं, इससे हमारे दांतों का जो इनामल होता है वो इरोड होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम रोजमर्रा में नियमित रूप से अगर हम डाइट कोक भी पीते हैं तो एक तो चीज, हमारा इनामल, दांतों का इनामल जो है वो इरोड होना, खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, इसका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता। न्यूट्रिशनल बेनिफिट यानी कि अगर हम कोकोनट वाटर भी पीते हैं तो कुछ हमको उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, या हम कोई जूस पीते हैं तो उससे हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन ये डाइट कोक से हमको, ठीक है, नॉर्मल कोक से कम कैलोरीज मिल रही है, कम शुगर मिल रही है, लेकिन इससे ना हमें कोई विटामिन मिलेंगे, ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना मिनरल्स मिलेंगे, ना कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या फाइबर्स कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इट इज बेसिकली वेस्ट, टिपिकल वेस्ट। ठीक है। तीसरी चीज, जो वेट लूजर्स जो होते हैं, जो चाहते हैं कि उनका वजन जल्दी से घटे और वो उस वजह से डाइट को पीते हैं, तो रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो और आप डाइट को पीते हो तो देखा गया है कि वेट लॉस नहीं होता है, नहीं होता है। और बहुत सारी इस पे रिसर्चेस की गई हैं। तो आखिरकार ये पता चलता है कि शायद जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं और हम डाइट को पीते हैं तो इसके जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये इंसुलिन में एक स्पाइक क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है और हम उल्टा ज्यादा खा लेते हैं। तो वेट लॉस में ये कहीं पर भी नहीं हेल्प करता है। इसके कुछ और नुकसान ये भी होते हैं कि ये रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ाता है, क्योंकि जो कैफीन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और कई बार उसकी वजह से हमारा हार्ट में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी होने के चांसेस हो जाती है। ठीक है। सो देयर इज हायर रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो हार्ट डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है अगर आपने बहुत लंबे अरसे तक डाइट को किया हो, तो वो आपके गुर्दों के लिए भी नुकसानदायक होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा डाइट को पीते हैं तो ये जो कैफीन होती है, ये आपके बोन मिनरल डेंसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। कैल्शियम आयन जो कैफीन होता है, सब चाहे हम कॉफी में कैफीन पिए, चाहे हम इन डाइट कोक्स में कैफीन पिए, जो कैफीन होता है ये आपके कैल्शियम आयंस के अब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं रुक पाता है, बाहर निकल जाता है और बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो डाइट को नहीं पीजिए। अगर आपको टेस्ट लेना है तो आप एक नॉर्मल कोक की छोटी सर्विंग लीजिए, लेकिन ये जान लीजिए ये एम्प्टी कैलोरीज होता है, मतलब सिर्फ इनमें कैलोरीज मिलती हैं और कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे आप कोक ले रहे हो, चाहे आप डाइट कोक ले रहे हो, डाइट कोक में आपको कैलोरीज नहीं मिलेंगी लेकिन बहुत सारे नुकसान मिलेंगे। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर छाछ, गो फॉर नींबू पानी, यू कैन गो फॉर कोकोनट वाटर, यू कैन गो फॉर सत्तू, या कुछ भी आप ले लो जिसमें आप वाटर को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, लेकिन
कोक और डाइट कोक इज नॉट गुड फॉर द। अगर आपको लगता है कि डाइट सोडा पीकर आपने कुछ हेल्दी ड्रिंक लिया है, तो ये आपकी एक बड़ी भूल है। इसलिए बेहतर यही होगा कि डाइट सोडा की जगह हेल्दी ड्रिंक्स का चुनाव करें। बाकी आपने अभी सुना कि कैसे तमाम दावों के बावजूद इसमें आर्टिफिशियल शुगर्स की मात्रा शामिल होती है। तो आप खुद सोचिए कि किस तरह से ये हेल्थ की कसौटी पर खरा उतरता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे।